हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन और न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, वो कौन कौन से 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं और अलग अलग एनिमल्स अपना फूड इनटेक कैसे करते हैं। तो the process by which the digested food molecules are taken up, absorbed by the intestine wall and sent to circulatory system is called absorption। तो absorption क्या होता है? जो डाइजेस्ट हम फूड करते हैं वो फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। उसमें जो फूड का न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि एब्जॉर्ब्ड फूड यानी कि जो चीज़ हमने एब्जॉर्ब किया है हमारे लार्जेस्ट इंटेस्टाइन ने, उसको यूज़ करना पूरे बॉडी में और बाकी को अलग रखना, ये काम को बोलते हैं असिमिलेशन। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्टिंग एज कैटलिस्ट। दे हैस्टन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट, कोई भी केमिकल यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। In amoeba, the digested food is absorbed into the cytoplasm. On assimilation, the amoeba grows in size. तो यानी कि assimilation के वक्त जो फूड यूज़ किया जाता है और उसके वजह से एमीबा का साइज बढ़ जाता है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन के थ्रू और फिर उसके कैविटी वॉल में सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इजेशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इजेशन क्या होता है? एक वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है हमारे बॉडी में, यानी कि बॉडी से निकाल दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज हायर एनिमल्स इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस एंड एज फेक्स। यानी कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एनस से फेक मटेरियल निकल जाता है और एमीबा का क्या होता है? वो अपने वैक्यूल्स के थ्रू जो काम के वेस्ट मटेरियल नहीं होते हैं उसको निकाल देता है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा रेसिड्यूअल मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड कर देता है बॉडी कैविटी के थ्रू, माउथ से या एनस से। अब हम न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Perform the following activity to know how an amoeba obtains its food. Collect water from the bottom of a pond or from a pond where water has been standing for some time. Examine a drop of this water under the microscope. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. It does not have a mouth or digestive system. तो यानी कि एमीबा के बारे में अभी तक में हमने इतना तो पढ़ ही लिया था कि वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल है, वो माइक्रोस्कोपिक है, वो हम अपने आईज से ऐसे नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा अगर हमें दिखना हो तो। उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और उसका माउथ नहीं होता। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि वो अपना फूड कैसे खाता है। फॉल्स फीड को निकाल लेता है, फूड को कैप्चर करता है और उस फॉल्स फीड के थ्रू वो फूड ग्रास्प करके खा लेता है, यानी कि उसका सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड ऑफ एन एमीबा कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, मिनट एल्गे एंड माइन्यूट एल्गे एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि उसका जो फूड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बैक्टीरिया होता है और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें, अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल ऑब्जर्व दैट एन एमीबा कम्स नियर इट्स फूड। द फूड इज इनटेक फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ इट्स बॉडी बाय मीन्स ऑफ टेकन इन फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ बॉडी मीन्स ऑफ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। सिंगुलर सूडोपोडियम यानी कि फॉल्स फीट को, जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने बॉडी को कहीं से भी स्ट्रेच कर लेता है और वो फूड को ग्रास्प कर लेता है। उसका फॉल्स फीट का सिंगुलर है
pseudopodium और plural form है pseudopodia. Soon the pseudopodia surround the food particle with a drop of water forms a food vacuole. Within the body, digestive juices, enzymes are produced which help in the digestion of indigested food. In the food vacuole, the digested food is then absorbed into the cytoplasm. The undigested food material is removed from the body at any point of टाइम थ्रू वैक्यूल. तो बेसिकली जितना मैंने आप लोगों को बताया कि वो अपना फूड किस तरीके से खाता है, सूडोपोडिया के थ्रू खाता है, और फिर जो चीज़ उसको एब्जॉर्ब करना होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी चीज़ उसके वैक्यूल से निकल जाता है. यही होता है एमीबा का न्यूट्रिशन. तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या होता है. नेम द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ टेंटैकल्स. ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, जो कि था हाइड्रा. Which organ is being used for feeding by the insect in the given picture. तो ये एक फ्लाई है बेसिकली जो फीडिंग ट्यूब से खाती है. Which animal uses its tongue to catch food? Frog. Name the structure which is help for ingestion in pond water. Microorganism यानी कि एमीबा में सूडोपोडिया. तो व्हाट इज एमीबा भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये भी पता होना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन humans. Our body cells cannot use the food in the form it is eaten by us. यानी कि हम जिस फॉर्म में खाते हैं बेसिकली हम उसे कितना ही च्यू कर ले हमारे बॉडी में, मतलब वो और जाके सिंपलर फॉर्म में च्यू किया जाता है, ब्रेक किया जाता है. हम हमारे फूड को अपने माउथ में लेते हैं और फिर उसे ब्रेक करते हैं अपने टीथ से और उसे च्यू करते हैं, सलाइवा में मिक्स होता है और फिर हम उसे खा लेते हैं. द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपलर फॉर्म. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ. From the mouth, the food passes through a food canal called alimentary canal or digestive tract. Alimentary canal is a long, muscular and coiled tube. It starts from mouth and ends at anus. इसको एसोफेगस यानी कि फूड पाइप भी बोलते हैं. तो यानी कि हम जो फूड खाते हैं वो यहाँ माउथ से खाते हैं और फिर वो अंदर की तरफ जाता है और एसोफेगस के थ्रू वो अंदर जाता है. ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए. The different organs of alimentary canal are as follows: mouth and mouth cavity or buccal cavity, esophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. तो यानी कि ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड है थ्रू एक दूसरे से. ये सारे पार्ट कनेक्टेड है. तो ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? एलिमेंट्री कैनल से कनेक्टेड है. और इनमें ये पार्ट्स है जो कि है स्टमक, जो यहाँ नाम आप देख सकते हो, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. और ये अलग अलग इनका क्या काम है वो अब हम आगे पढ़ते हैं. Associated with the alimentary canal are some glands that secrete digestive juices. These glands are salivary glands, liver, pancreas. तो बेसिकली हमारे फूड में हम जब खाते हैं तो कुछ चीज़ें मतलब मैंने कहा कि कुछ चीज़ें सिक्रीट की जाती है, यानी कि जो काम की चीज़ें होती है वो अलग अलग पार्ट्स में सिक्रीट हो जाती है, बढ़ जाती है, और उस हिसाब से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होकर हमारे पूरे बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स फैला देता है बेसिकली, और फिर सारे बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को. इसीलिए इस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में. आगे हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में, टीथ के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप ऑफ टीथ के बारे में क्या क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ कि हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसोफेगस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, पैंक्रियाज, ये क्या क्या काम करते हैं, ये किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, पूरे बॉडी में डाइजेशन किस तरीके से होता है. और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ इस पेज से भी. तो
तो मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है, इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एसिमिलेशन, व्हाट इज इजेशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा, व्हाट इज एमीबा, is amoeba a multicellular cell organism, what is pseudopodia, what is pseudopodium। बेसिकली दोनों का जवाब एक ही होगा, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। डाइजेशन क्या होता है, फिर एलिमेंट्री कैनल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये डायग्राम आपको आना चाहिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये कौन कौन से तीनों ग्लैंड है बेसिकली जूस सीक्रेट करने वाले, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास। बाकी आगे माउथ से हम कल पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया और हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को साथ ही साथ लिखते भी जाना है, लर्न भी करते रहना है, ताकि आपका जल्दी जल्दी चैप्टर क्लियर हो जाए अच्छे से। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।